सबन राम राम। आम में इस दौरान चर्चा करने लग रहे थे बड़ौदा हल्के की, और कल हमने पूरे बड़ौदा हल्के के बारे में जो है चर्चा करी थी। बड़ौदा हल्का की विशेषताएं, उसकी भौगोलिक, उसका राजनीतिक इतिहास, बड़ौदा हल्का को लेकर कल हमने चर्चा करी थी। अब हम बड़ौदा हल्का में जितने भी गांव हैं उनकी सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। और जो जहाँ से पहला बूथ आरंभ होता है, वो पहला बूथ जो है वो है राणाखेड़ी गांव का। राणाखेड़ी गांव सोनीपत का जिले का अंतिम गांव है और सफीदों हल्के का वहाँ से आरंभ हो जाता है, जींद जिला आरंभ हो जाता है। तो राणाखेड़ी गांव पर हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, बहुत मध्यम सा। और बड़ौदा हल्का के और गांव को देखें, बड़े बड़े गांव हैं बड़ौदा हल्का में, तो राणाखेड़ी छोटा गांव है। लेकिन इस गांव का अपना महत्व है क्योंकि गांव बहुत समृद्ध है। समृद्ध होने का कारण भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस बात ने समझ लिया कि यो गांव राणाखेड़ी गांव है, यो क्युकर गांव इसका कहाँ से यो गांव है, जो किस प्रकार से गांव में बनया और क्योंकर अपने इसका एग्जिस्ट आप देखेंगे। हाल की आबादी है वह कड़े ताक रहने लग रही, क्योंकि इस गांव में प्रवासी, अगर हम ये गांव जो है यहाँ पे पहले मुस्लिम रहते थे। ये गांव राणाखेड़ी गांव शिवाना माल है। गांव शिवाना माल जींद जिले का गांव है। उस कभी शिवाना माल सोनीपत में भी रहा है, बड़ौदा हल्का में पूरा शिवाना माल होता था। लेकिन फिर शिवाना माल के जो लोग थे वो चाहते थे कि हमें सफीदों हल्के में शामिल कर दिया जाए। शिवाना माल की अपनी एक दिक्कतें रहती थी, वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में था लेकिन जींद जिले में था। शिवाना माल जो गांव है वो कभी मुस्लिमों का गांव होता था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होया तो वहाँ से यहाँ से मुस्लिम वहाँ गए और वहाँ से जो समुदाय, पंजाबी समुदाय के लोग आए थे, उनको शिवाना माल के जो ज़मीन थी वो यहाँ पे अलॉट हुई थी। शिवाना माल के बारे में न्यू कम है कि 52,000 बीघे ज़मीन, बावनी जिसने बोल रहे हैं, शिवाना का बावनी थी। और राणाखेड़ी जो है वो शिवाना माल का छठा पाना माना जावे है, छठा पाना है। और ये छठा पाना खेता में आकर न्यू जो गड्डी बची है, खेड़ी बची है, इसका नाम राणाखेड़ी, मतलब उस पाना छठा पाना जो राणा पाना राणाखेड़ी गांव है वो न्यारा शिवाना माल तय आकर रहने लग गया। जमीन है वह मुसलमान यहाँ तक चले गए भारत पाकिस्तान का बंटवारे में, और वहाँ तक जो पंजाबी समुदाय के लोग आए उनके यो याडा जमीन जो थी सरकार ने उनके कागज देखकर जो भी सिस्टम बना था रिहेबिलेशन यानी पुनर्स्थापन के तहत, उनको रिहेबिलेट की स्कीम के तहत जो उनके कागजा के अनुसार जो हिस्सा बना था तो जो अलॉट करी गई थी उस हिसाब से ज़मीन याडा राणाखेड़ी में अलॉट कर दी गई। और आज राणाखेड़ी की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसमें पंजाबी समुदाय के लोग वहाँ पर नहीं हैं। वहाँ पर अधिकतर जो आबादी है किसानी जो करते हैं, एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं, वो कश्यप राजपूत जाति के लोग हैं, कश्यप जाति के लोग हैं। ये लोग वहाँ पे कभी मुजारे होते थे उस ज़मीन के, और ऐसा 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 जो भी पंजाबी समुदाय के लोग थे वो उस ज़मीन को वहाँ पे उन्हीं लोगों को बेच कर चले गए, क्यों वो लोग और बाहर से लोग आते रहे और ज़मीन जो है बेच के वहाँ पे सब जाते रहे। शिवाना माल में हो सकता है कि कुछ परिवार बचे हुए हों, लेकिन राणाखेड़ी में पंजाबी समुदाय के तकरीबन सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन बेच के चले गए हैं। तब से ये गांव कश्यप राजपूतों का गांव है। और ये छठा पाना अपना आप में, कदे तो इसका डाक खाना था वो भी शिवाना माल में होया करता, लेकिन आज इसका अपना डाक खाना है। और इस प्रकार से फिर जब यह बात आई, शिवाना माल तो सफीदों हल्के में चला गया और राणाखेड़ी के जो लोग थे उनकी इच्छा के अनुसार राणाखेड़ी गांव, ये एक अपने आप में इसकी विशेषता यह है। अब देखो एक गांव का बंटवारा होया और वो गांव आप देखोगे कि जो गांव
शिवाणा माल का छठा पाना है। शिवाणा माल तो स्पीदो में है और उस शिवाणा माल का छठा पाना जिसने राणा खेड़ी वो बड़ौदा हल्का में सोनीपत में है। एक के गांव है जो हरियाणा का, आपने यह विशेषता नहीं सुनी होगी या देखी नहीं होगी कि आप देखोगे कि एक के गांव है, वो एक गांव का अगर 52,000 बीघे जो पहले शिवाणा माल की थी उसकी स्थिति देखोगे, गांव की रेवेन्यू स्टेट ने देखोगे, गांव ने उस स्थिति देखोगे तो गांव का बंटवारा देखो किस प्रकार तो हो रहा है। एक के गांव ना हम समझा सांस्कृतिक रूप से एक गांव था, एक शिवाणा माल बसा था कदे, तो जो गांव है, गांव के जो 5 पाने हैं वो स्पीदों में है, जींद जिले में है। और गांव का छठा पाना जो राणा खेड़ी है, राणा खेड़ी बड़ौदा हल्का में है और सोनीपत का आखिरी गांव है राणा खेड़ी। राणा खेड़ी अगर हम जावा तो गोहाना तो जींद रोड ते बेटाने ते रोड जावेगा, वो रोड गंगाना होते हुए राणा खेड़ी जावे है। तो पहले गंगाना आवेगा, गंगाना बेटाना 4, 4, 8 और 12 लगभग हम 15, 16, 17 किलोमीटर की जो है अंदाज़ा लगा सका। हाँ, अकराना खेड़ी लगभग 17, 18 किलोमीटर गोहाना तय होगा। ये राणा खेड़ी की वो है। अब राणा खेड़ी की जो ज़मीन है, राणा खेड़ी गांव है वो बुटाना ब्रांच, बुटाना नहर, जिसको हरियाणा की सप्त प्राणी नहर माना जावा है। नहर स्थिति जो है बहुत पहले की नहर है, अंग्रेजा के टाइम की, तो बहुत पुरानी नहर न्यू कहे जाओ है। हरियाणा की सप्त प्राणी नहरा मत है बुटाना नहर है, बुटाना ब्रांच बुटाना नहर है। और बुटाना ब्रांच बुटाना नहर पे यू गांव है, तो इस गांव में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ हर प्रकार की खेती हुए है, जमीन उपजाऊ है, बहुत समृद्ध गांव है, छोटा गांव है, शायद कोई इतना समृद्ध गांव हो इस प्रकार से कृषि के लिहाज से। तो यू गांव अपना आप में कृषि के उससे बहुत समृद्ध गांव है। गांव में जो स्कूल है वो 10वीं तक का स्कूल आगे स्थिति नहीं है। एक ये भी है कि शिक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो गांव के जो बच्चे हैं, गांव में जो स्कूल की स्थिति है वो हायर एजुकेशन की हम बात करें तो वो नहीं है। पहले वो शिवाणा माल गांव में पढ़ने जाया करते। तो अब आज राणा खेड़ी ने आप देखोगे तो ये बुटाना ब्रांच नहर का पानी जो है इस पर लागे है। और इस प्रकार तो जब कृषि का रूप से यू समृद्ध है और तो याड़े आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा विकास जो गांव का हम लोग देखेंगे तो गांव की गली तकरीबन सारी की सारी गली पक्की हैं। बहुत साफ़ सुथरा जो गांव है वो राणा खेड़ी है। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सब ने राम राम करूँ हूँ। और था मैं एक बात का ध्यान रखना कि बे हमने जो थारते बात कही थी कि साथियों के जो सुझाव आए थे, वे सुझाव ये आए थे कि हम अपनी बात ने यूट्यूब पे भी जो है वो डाल कर चला, ताकि ये बात और जो क्षेत्र के बारे में है वह सारी की सारी आगे तक बढ़े, बहुत दूर तक जावें। इसलिए ये बैक कैमरे ते हम रिकॉर्डिंग करा हाँ तो कमेंट है हम देख नहीं पाते, लोगों के जो साथियों के आन लाग रहे हैं नाम है वो सबके नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, सबसे माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन करते हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बातें जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं। बड़ौदा का उपचुनाव का जो है शोर मच चुका है। आप देखोगे कि लॉकडाउन के दौरान राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई थी और तरह तरह की बातें वो चलने लगी थी। लेकिन हमने सोचा कि जब बड़ौदा का उपचुनाव की बात है तो क्यों ना हमने पहले अपनी कड़ी में आप देखोगे पहले हमने गोहाना के बारे में समझा था, फिर हमने कल जो बड़ौदा जर्नल जो डिस्कशन था उसका सामान्य तरीके से बड़ौदा हल्का की भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बड़ौदा हल्का को समझा था। ये हम गांव जो है वो एक एक गांव के अनुसार डिस्कशन करेंगे कि वहाँ से जानकारियाँ जो हमारे साथी हैं उन साथियों से जानकारी जुटावें और उस जानकारी के आधार पर हम आप लोगों से ये वह बात है जो बड़ौदा हल्का के गांव हैं ये पूर्ण रूप से ग्रामीण हल्का है। तो इस ग्रामीण हल्का में आप देखोगे कि सारे के सारे काम हैं जो
देहात के गांव हैं, कृषि पर आधारित गांव हैं, कृषि से आधारित जो व्यवसाय हैं, चाहे दुग्ध पशुपालन का है या दूध का है, इस प्रकार के जो काम हैं वो हैं। तो राणा खेड़ी की बात हम करना रहे थे। सी बुटाना जो बुटाना ब्रांच बुटाना नहर पे यू गांव बस्याउड है। याड़े आप देखोगे इस गांव में हम आपको बताने लग रहे हैं कि इस गांव में गलियां पक्की हैं, सारी साफ सुथरी व्यवस्था है, लेकिन इस गांव की अपनी एक दिक्कत है, अपना एक सिस्टम है कि आप देखोगे यू गांव सोनीपत का आखिरी गांव है। और शिवाना माल की जो बात हमने करी कि शिवाना माल में यू गांव बसा हुआ है और यू गांव सोनीपत में है और शिवाना माल है जो जिस गांव में यू गांव लकड़ा वो गांव शिवाना माल जींद में है और राणा खेड़ी बड़ौदा हल्के में है, सोनीपत में है। इस गांव में जड़े इस गांव की में आप बुटाना ब्रांच बुटाना पे यू गांव है। याड़े कोठी हुआ करती नहराणे की कोठी जिसने कहा दे राणा खेड़ी की कोठी, जिसने हमने समझा इरिगेशन के रेस्ट हाउस, गजब के आम के पेड़ हैं, बहुत जो है हरी भरी है। और पहले तो गए ज़माने में कदे बहुत जो यहाँ आड़ते MLA होया करते बड़ौदा हल्का थे, वे उड़े जाकर रेस्ट कराया करते। और भी बहुत अफसर थे, नहर के अफसर थे या बड़े बड़े अधिकारी थे। बहुत सुथरी जगह है। राणा खेड़ी की कोठी अपने आप में बहुत पुरानी आप देखोगे अंग्रेजा के टाइम की बनाई और कोठी है। बहुत कम जगह पे ये जो रेस्ट हाउस थे अंग्रेजों ने डेवलप करे थे, बनाए थे, वे किते किते रह रहे हैं। उनकी खूबसूरती उस ज़माने की देखने की है। उड़े शांति, उड़े का जनजीवन, उड़े का जो रहन सहन का जो आप देखोगे ये रेस्ट हाउस बहुत उच्च कोटि के तैयार करे थे। आज भी आप देखोगे कि उस समय की जो भवन निर्माण है वो अपना आप में है। तो राणा खेड़ी की कोठी के नाम से प्रसिद्ध हुआ जगह है कि बहुत लोग तो उस वो एक देखनीय दर्शनीय स्थल से हो गए हैं। क्योंकि आजकल के पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी ने तो पूछना अगर कोई कहे कि कोठी कित है तो उस कोठी तो समझेंगे, क्योंकि आप समझ गए उस स्थिति ने समझ सको हो जब देश पे ब्रिटिश हुकूमत थी तो हमारे घर कच्चे हुआ करते। और आप देखोगे कि उड़े जो उनकी स्थिति है, उनकी वो कोठी है वो पक्की शान और शौकत की। बड़े बड़े जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं वो उड़े आते रहते थे और उड़े रुका करते। नहर के अधिकारी थे, नहर विभाग उन्होंने अपने जो है स्थापित कराया। उसके बाद जो राणा खेड़ी की कोठी है वो अपना आप में एक उस गांव की न्यू कैस का हम ऐतिहासिक धरोहर है। और मतलब ये हमारा भी न्यू मन कर है कि एक दिन जाके जय उड़े परमिशन मिले और हमने सरकार वहाँ रुकने के लिए परमिशन देवे तो हम भी उड़े जाके बिल्कुल गांव देहात में एकांत में नहर के तले कती उस कोठी में समय बितावा और उड़े रहा। तो राणा खेड़ी की कोठी की प्रसिद्ध या कोठी का नाम तय या जगह प्रसिद्ध है राणा खेड़ी की कोठी तय राणा खेड़ी का न्यू मान्य उसमें एक विशेषता यह है। अस्पताल इस गांव में आप देखोगे कि कोई अस्पताल नहीं है। ये एक न्यू कैस का हाम है कि ये बे अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो है, जैसे हमने बताया कि अप्रोच रोड का गांव है, लिंक रोड का गांव है, तो इन या तो गंगाना आना पड़ेगा छोटी मोटी दिक्कतों के लिए भी और या शिवाना माल जाना पड़ेगा। याडा कोई अस्पताल नहीं है तो अस्पताल इस गांव में होना चाहिए, क्योंकि हर एक गांव में इस प्रकार के छोटे मोटे जो हैं प्राइमरी हेल्थ जिस नाम का इसका उस प्रकार के सेंटर जो हैं होने चाहिए। डांगरा का अस्पताल जो है वो भी होना चाहिए। तो राणा खेड़ी की ये एक तो समस्या यह है कि उड़े अस्पताल होना चाहिए डांगरा का भी और मानसा का भी। दूसरा परिवहन की बहुत समस्या है। जिन द्वारा अपने साधन हैं वे तो चलो चले जाओ ठीक ढंग से चले जाओ। अब वो आखिरी गांव है, लिंक रोड का गांव है, तो परिवहन की बसें हैं जो और बेटियां लड़कियां जो पढ़ने आती हैं वो गोहाना पढ़ने आना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए, तो 18-20 किलोमीटर आना है और उस प्रकार का परिवहन के बहुत अच्छे से साधन नहीं है। तो क्योंकि एक तो छोटा गांव हो गया, एक आखिरी गांव हो गया सोनीपत जिले का, इससे आगे जो बस हैं वो बसों का परिवहन का जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से सही ढंग से हम कैस कहाँ राणा खेड़ी के लिए नहीं है। परिवहन की कमी है। गांव में कोई बैंक नहीं है।
इस गांव में जैसे हमने कहा कि कृषि के रूप में समृद्ध गांव है, तो समृद्ध गांव होने के बावजूद आप देखोगे कि आड़े बैंक नहीं है। बैंक होना चाहिए गांव में, इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, या बैंक की छोटी मोटी कोई ब्रांच है जो इस गांव में होनी चाहिए। सारी गली जो हमने कही लगभग 2,500 आबादी का गांव यूँ है, और इसमें 1000 से ऊपर जो हैं वो मतदाता हैं। एक ही बूथ इस गांव में बने हैं जो इसका गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है यानी 8वीं तक का स्कूल है, उस स्कूल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में इसका जो है बूथ बने है। एक के बूथ है, और एक के बूथ है तो 1000 के करीब जो 1000 वोट है वो एक बूथ पे इसमें डाली जावे हैं। पिछला जो चुनाव था 2019 का चुनाव जो था, उसमें श्री कृष्ण हुड्डा जो कांग्रेस से आज दिवंगत हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिनके आकस्मिक निधन की वजह से बड़ौदा उपचुनाव के कारण बड़ौदा हल्का चर्चा में है। तो राणा खेड़ी में श्री कृष्ण हुड्डा को जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको 87 वोट मिली थी, और योगेश्वर दत्त को 562 वोट हैं जो मिली थी इस गांव में। भूपेंद्र जो मलिक हैं उनको 57 वोट मिली थी, नरेश को 35 वोट मिली थी, और जोगेंद्र मलिक जो इनेलो के उम्मीदवार थे उनको सिर्फ मात्र केवल 1 वोट इस गांव में मिली थी। तो यू गांव है जो बड़ौदा हल्के का, यू अपना आप में एक विशेष सा गांव इस प्रकार से है क्योंकि यहाँ पे कश्यप जो जाति के लोग हैं, कश्यप राजपूत जिन नाम का, वहाँ उस जाति के लोगों की अधिकता है। दानका के भी कुछ घर हैं इस गांव में, और शेलगर भी हैं। शेलगर जो और कितने हल्के में शेलगर जो जाति है वह आप लोगों ने नहीं मिलेगी। दानक हैं, शेलगर हैं, और कश्यप राजपूत जिन नाम कश्यप समाज है वो इस गांव में मूल रूप से आप जो बड़ी आबादी है वो कश्यपों की है। दानका के जो उस नाम का दलित जाति से दानक और शेलगर जो हैं वो इस गांव में हैं। बिल्कुल आप देखोगे कि नॉन जाट का गांव है, इसलिए आप वोटों का प्रतिशत भी आप देखोगे तो इस प्रकार से इस गांव में 562 वोट हैं जो योगेश्वर दत्त के आई थी पिछली बार, और श्री कृष्ण हुड्डा जी के 87 आई थी, और भूपेंद्र के 57 आई थी, और नरेश के 35 और जोगेंद्र के 1 आई थी। इस गांव का अपना विशेष महत्व है, बहुत जागरूक गांव हम इसने कह सकते हैं क्योंकि कृषि के रूप से समृद्ध गांव है। इस गांव की समस्या हमने गिनाई, बड़ौदा हल्का की राजनीति करने वाले ने या किससे जो भी वहाँ से राजनीति करते हैं वो इस गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन मूलभूत समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो परिवहन की हैं, बैंक की हैं, स्कूल की हैं और अस्पताल की हैं, वे इस गांव में जो समस्याएं हैं वे दूर होनी चाहिए। हम सारे मारी गेल जुड़े हो और जुड़े रहियो। हम एक एक गांव का न्यूए जो है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उस गांव की विशेषता, उस गांव की भौगोलिक स्थिति और उस गांव की समस्याओं के बारे में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सारी जो, क्योंकि उपचुनाव है, पूरा हरियाणा की नज़र उस पर होगी, कतई राजनीतिक रूप से चुनाव पर चर्चा न रह जाए। इस हल्के की मूलभूत समस्याओं के बारे में बात होनी चाहिए, इस हल्के के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ से चुनाव लड़ने वालों ने बहुत अच्छा न तो इस हल्के के पूर्ण रूप से पता भी नहीं चलता। आकुड़े जावे हैं, 10 दिन का चुनाव हो जाए है, अपना हाथ जोड़े हैं, वोट मांगे हैं, बड़े हड़चल जावे हैं, लेकिन कुछ तो हल्के की अपनी साझी समस्याओं है, क्षेत्र की कुछ गांव की न्यारी समस्याओं हैं, जैसे राणा खेड़ी की बैंक की, परिवहन की, अस्पताल की अपनी तरह की समस्या है, स्कूल है, सिर्फ 8वीं तक का स्कूल है, तो ये राणा खेड़ी की समस्या है, इनके जो है निराकरण होने चाहिए। तो आप लोगों से जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। सब ने बहुत बहुत राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।